हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ विद इन द बॉक्स। तो आज हम इस वीडियो को डायरेक्टली एक वर्कआउट से शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज एक फ्राइडे है और शाम को मैं जल्दी नहीं निकल पाया, सो आई डिसाइडेड माइट एज वेल फिनिश द एंटायर वर्क और फिर हम ऑफिस में ही वर्कआउट करें। तो आज का ट्रेनिंग सेशन इज एन अपर बॉडी वर्कआउट जहाँ पे हम अपने चेस्ट, शोल्डर्स और बैक को ट्रेन कर रहे हैं। और वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको जिम का टूर दे देते हैं। दिस सेक्शन इज योर वार्म अप। फिर यहाँ पे सारा वेट्स वाला सेक्शन है। दिस इज योर स्क्वाट रैक। वहाँ पे बैक के लिए मशीन है, पुल डाउन मशीन है, रोइंग है, योर हाइपर एक्सटेंशन, देन यू हैव योर पुल अप सपोर्ट। यहाँ पे कार्डियो का सेक्शन है एंड देन दिस इज अ मल्टी जिम एंड देन हियर यू हैव द मशीन टू डू फ्लाइज और वहाँ पे लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स के लिए मशीन है। Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now. Walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. I just wanna feel alive. I just wanna feel I gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. I keep getting in my way. My stubborn pride will dig my grave. Please hit me hard with every step I take. Yeah, cycle down, walls are coming down. I gotta make it out. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात को ऑफिस में वर्कआउट करने के बाद आई थिंक बहुत लेट हो गया था मुझे। मैं ऑफिस से निकला हूँ 8:45 के आसपास और मुझे घर पहुँचते पहुँचते 10 बज गया था। कल रात को मैंने एक गलती करी और वो गलती क्या करी, रात को खाना खाने के बाद प्रोग्रेस पिक्चर्स क्लिक करी विच वॉज वेरी डिमोटिवेटिंग क्योंकि मेरा पेट थोड़ा ब्लोटेड था। अभी सुबह की आप कंडीशन देखेंगे तो पेट काफ़ी अंदर जा चुका है ये एंड धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू गेट लीनर। जब मैंने अपने कोच के साथ ट्रेनिंग शुरू करी थी, आई थिंक दैट वाज 14 या 13 जैन, तब मेरा वेट 84.4 था। अभी मेरा वेट लास्ट सैटरडे को 82 था। अभी मुझे वेट करना है जाके। सो वी आर मेकिंग डिसेंट प्रोग्रेस, वेरी लो ऑन कैलोरीज। मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि मेरा प्लान स्टार्टिंग से लेके अभी तक कैसे चेंज हुआ है। कल रात को प्रोग्रेस पिक्चर्स लेने के बाद मैं डीमोटिवेटेड क्यों फील कर रहा था, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना, सबके साथ होता है। आते हैं वो दिन जहां आपको लो फील होता है, आपको लगता है जो आप प्रोग्रेस चाहते हैं वो आ नहीं रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जैसी आप हालत देख रहे हैं, आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं किया है। आज पूरे दिन सोए हैं। सुबह उठे, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया, लंच करने के बाद फिर सो गए एंड अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। By the way, Saturday is an update day where I give my coach an update with regards to my weight, my body measurements, as well as पूरा वीक कैसा गया, ट्रेनिंग कैसी चल रही है, डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं। आपको मैं अभी एक पिक
स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जहाँ पे यू विल सी माई 5 वीक चेंज डे बाय डे। एंड व्हाट आई डू इज आई क्लिक माई पिक्चर्स। मैं फ्रंट शॉट, बैक शॉट और साइड शॉट ये अपने कोच को भेजता हूँ। मैं उसका पूरा कंपाइलेशन यहाँ पे अभी डाल दूंगा। आप देख पाएंगे कि विद इन 5 वीक्स देर आर विजिबल चेंजेस। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी 6 हफ्ते और हैं इस प्रोग्राम में फॉर द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन। अभी चलते हैं अपना इवनिंग स्नैक खाते हैं। और इवनिंग स्नैक में आई बेसिकली हैव 1 बनाना और 1.5 स्कूप प्रोटीन शेक, और उसको मैं ब्लेंड करके मिक्सर ग्राइंडर में और फ्रीजर में रख देता हूँ ताकि एक आइसक्रीम बन जाए। तो मेरे दिन की एक स्वीट ट्रीट शाम का स्नैक है मेरा, जो मेरे दिन की सारी क्रेविंग खत्म कर देता है। चलिए वो लेके आते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरा हर सैटरडे इज एन अपडेट डे विद माय कोच। तो आपको पता होगा कि मैं खुद एक सर्टिफाइड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट हूँ, बट स्टिल आई हायर्ड अ कोच। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि देन एवरीबडी नीड्स एन अकाउंटेबिलिटी, एंड सो डिड आई लॉस्ट अराउंड 10-11 kgs खुद से। एंड देन आई रियलाइज कि टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल ना, आई नीड अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट, एंड आई नीड समबडी हु इज ऑलरेडी डन दैट। मैं कभी भी एकदम एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट लेवल्स पे गया ही नहीं हूँ। अपनी पूरी जितने भी 10 साल मैंने बॉडी बिल्डिंग करी है या वेट लिफ्टिंग करी है, मैं कभी भी एकदम एक्सट्रीमली लो फैट लेवल्स पे गया ही नहीं था अपने पूरी जर्नी में। सो आई थॉट लेट्स डू इट वंस विद समबडी हु इज ऑलरेडी डन इट, एंड दैट इज व्हाई आई एनरोल्ड अंडर अ कोच। एंड आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि अकाउंटेबिलिटी है, मुझे किसी को जवाब देना है, और कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आई कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू हिम। आई थिंक दैट इज वेयर अ कोच इज समथिंग हु देन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्लान कैसे था, हमने कैसे शुरू किया, और एंड में एक्चुअली हम कहाँ से कहाँ पे आ गए हैं और आगे का क्या प्लान है। तो अगर आप ये पूरी जर्नी देखेंगे तो ये 14 जैन को मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी अपने कोच के साथ। आज है 26 फेब। टोटल टाइम ड्यूरेशन है 6 वीक्स का। अब इन 6 हफ्तों में हमने अपनी कैलोरी शुरू करी थी 2150 पे, फिर इसको 10 दिन रखा, फिर 2 हफ्ते हमने 1950 पे रखा, फिर 1 हफ्ता 1750 पे, और अभी मैं 1650 कैलोरीज खा रहा हूँ। आप अगर मेरा वेट चेंज देखेंगे तो वो 84.4 था शुरू में, अभी आते आते 82.4 हो गया। 2 kgs का चेंज है। अब आप कहेंगे 6 हफ्ते में सिर्फ 2 kg वेट ही कम हुआ है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, या मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, मुझे 6 हफ्ते में 6 किलो वेट लूज करना चाहिए। सो इसीलिए मैंने बाकी पैरामीटर लिखे, ये ही सिर्फ एक पैरामीटर नहीं यूज किया है अपनी प्रोग्रेस मेजर करने के लिए। सो देयर आर 2 वेज ऑफ मेजरिंग द प्रोग्रेस। या तो आप खाली वेट ट्रैक करिए, पर वो आइडियल नहीं है। तो वेट के साथ साथ यू नीड टू ट्रैक योर मेजरमेंट्स एज वेल। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरा चेस्ट 44.2 था, अभी 43.9 है। ऑब्वियसली फैट कम हुआ है, और थोड़ा सा मसल गेन भी हुआ होगा। एंड एट द सेम टाइम बाइसेप्स का साइज आप देख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मेरे बाइसेप्स बहुत ज्यादा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा फैट नहीं है। थाइज ये एक एनोमली है, शायद मैंने रीडिंग ठीक से नहीं ली इसलिए एकदम से 0.9 का जंप है। थाइज मेरे 0.2 इंच से कम हुए हैं। वेस्ट देखिए आप तो 35.4, 35.4, 35.2 कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो गया, अभी 34.2 है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे मेजरमेंट्स और कम होंगे। वी आर ट्राइंग टू मेंटेन एज मच मसल एज पॉसिबल। अगर आप डेफिसिट में खाते हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका मसल लॉस भी होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग जाके अब अपने साथ ये नहीं करने लगी है कि मैं 2100 कैलोरीज खानी शुरू कर दूं और फिर धीरे धीरे उसको 1650 ले आऊं। एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट, एवरी बॉडीज नीड इज डिफरेंट। तो इसको एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ना करिएगा। बट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ वेट ही एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जो आपकी जर्नी को डिफाइन कर रहा है। अपने वेट की रीडिंग देख के प्लीज डिमोटिवेट मत होइए। देयर आर सेवरल अदर पैरामीटर्स। अपनी बॉडी के मेजरमेंट्स करिए एंड
वेरी इंपॉर्टेंट विच आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस एज वेल, प्लीज ट्रैक एवरीथिंग। आप हर एक चीज को ट्रैक करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली प्रोग्रेस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये थी डाइट की बात और ये थे मेजरमेंट्स की मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूं। अब अक्रॉस 6 वीक्स, आई नो ये थोड़ा सा मोनोटोनस या बोरिंग सा हो रहा है, पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पूरे 6 हफ्ते में मेरी कैलोरीज चाहे 2150 हो या 1650 हो, मेरा प्रोटीन इंटेक कांस्टेंट था विच वाज 160 ग्राम। तो हमने कार्ब्स को मैनिपुलेट किया है, प्रोटीन इंटेक हमने कांस्टेंट रखा है, क्योंकि जब भी आप कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं, डेफिसिट मतलब जितनी कैलोरीज आपके शरीर को चाहिए उससे आप एक्चुअली कम खाएंगे, देन व्हाट हैपेंस इज आप फैट लूज तो करेंगे ही करेंगे, पर आपका मसल लॉस भी होता है विच इज अनअवॉइडेबल, चाहे आप कितनी ट्रेनिंग कर लीजिए, चाहे आप कितनी जेनेटिकली ब्लेस्ड हो या ना हो। वीव केप्ट द प्रोटीन इंटेक कांस्टेंट ताकि हम अपने मसल लॉस को मिनिमाइज कर सकें। एंड 6 हफ्ते और है, लेट्स सी कहाँ पे जाते हैं, वेट फाइनली कहाँ पे खत्म होता है, बॉडी कैसी दिखती है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल होगी। और फिर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एंड प्लीज इसको याद रखिएगा कि खाली वेइंग स्केल पे खड़े होके अपने आप को जज मत करिए, वो सही पैरामीटर नहीं है। देयर आर सेवरल अदर थिंग्स विच मैटर। अपने मेजरमेंट्स लीजिए और उसको रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रैक करिए। बाय रेगुलर इंटरवल्स मतलब अगर आप 1 हफ्ता रखना चाहते हैं तो उसको 1 हफ्ता रखिए, 10 दिन रखना चाहते हैं तो 10 दिन रखिए। ऐसा मत करिए कि एक बार आप 3 दिन के इंटरवल पे कर रहे हैं और एक बार 10 दिन के। यू विल नेवर गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। फोकस ऑन डेटा, फोकस ऑन नंबर्स, साइंस में विश्वास रखिए, बुलशिट से दूर रहिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स, टेक केयर।